साहिबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हुकूक की पाबंदी की खातिर एतमाद में हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए मारंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्वस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल एम्पायर्स की हिमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्ल आम में मुलव्वस है। 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगाई और खुद CCTV फुटेज गायब करके इल्ज़ाम बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम अज कम 14 लोगों को शहीद किया गया, कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं। हजारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया। जो जेलों से बाहर हैं वो जमानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मुल्क रियाज से दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फवाइद हासिल किए ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्वस रहे। ये सब जो आज बोगस अलकादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि इस हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रनने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्ल आम में मुलव्वस है, लिहाजा उनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकॉट करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वकला से गुफ्तगू।